तो मैं पता चल गया जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो कैसा होना चाहिए? बोलो। होलोस्फेयर। कैसा होना चाहिए? अरे होलोस्फेयर कैसा होना चाहिए? ठीक है, होलोस्फेयर। अब इसी को जो है ना दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहला बनेगा क्या? कॉनकेव। और दूसरा बनेगा कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन मतलब अवतल। क्या हो गया? अवतल दर्पण। और ये क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हमारा अवतल और उत्तल की कहानी शुरू हो गई। इसलिए जो बच्चा नींद में है वो जाग जाए, है ना? ध्यान से देखना, समझ में आया? अब चलते हैं हम किसकी तरफ? अवतल की तरफ। किसकी तरफ? अवतल की तरफ। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। ठीक है, अरे ध्यान से देखियो, अभी रंग बिरंगा कर देंगे इसको हम। ये हो गया। ये क्या है? बहुत जल्दी। तो जिसका पॉलिश किधर हो? बाहर की तरफ, है ना? देखो मुंह फाड़ रही है, मैंने बोला नींद से बाहर हो जाओ। तो जिसकी पॉलिश क्या हो? बाहर साइड, उसको क्या बोलेंगे हम? कॉनकेव मिरर। एक आती है प्रधान अक्ष बोलते हैं, बोलती हो? मुख्य अक्ष, है ना? इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे हम? प्रिंसिपल एक्सिस। जितनी भी चीजें आएंगी सब इसी पे आएंगे। मतलब हम डिस्टेंस, फोकस सब किस पे आएगी? इसी पे आएगी। ये सेंटर किसको क्या बोलोगी? पोल। क्या बोलते हैं? पोल। हिंदी में क्या बोलेंगे? ध्रुव। प्रधान अक्ष, हम तो प्रधान लिखेंगे। प्रिंसिपल को प्रधान नहीं बोलती हो? ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? जैसे गोला था ना ये, तो यहाँ पे क्या आएगा? सेंटर। फिर इतनी दूरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोकस। ठीक है, क्या हो जाएगा? अब यहां से यहां तक की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं स्मॉल एफ। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे? और यहां से यहां तक की जो दूरी होगी इसको बोलेंगे क्या? ये भी एफ और ये भी एफ, तो क्या बोलेंगे? 2f। समझ में आ गया? सी से लेकर पी तक के डिस्टेंस को क्या बोलोगी? और एफ से लेकर पी तक के दूरी को क्या बोलोगी? एफ बोलेंगे। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ। और इसी को हम बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? आर। इसी को क्या बोलते हैं हम? आर बोलते हैं। ठीक है ना? तो आर बराबर क्या हमने समझा क्या होता है? 2f होता है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ बराबर आर वाई। एक फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है ना? तो एफ पता चला। ये व्हाट इज एफ? व्हाट इज, तो इसको बोलेंगे फोकल दूरी। क्या बोलोगी? फोकल डिस्टेंस या फोकल लेंथ। और कैपिटल एफ जो होता है इसको बोलते हैं फोकस। ठीक है। सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। आर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर।
ठीक है, इतना ही समझे ना अभी हम, और कुछ समझे क्या? पी तो बता ही दिए, पोल। हिंदी में लिखेंगे फोकल दूरी या लंबाई, फोकल लंबाई, फोकस दूरी, लिख लो जल्दी। टू की स्पीड में देखना बढ़िया, 1.5 की स्पीड में सारा चीज रिवीजन हो जाएगा, दिमाग में चिपक जाएगा। सबसे बढ़िया काम यही है क्या, कि कॉपी पढ़ने से अच्छा है कि 1.5 की स्पीड में खाते पीते सोते, देख लो, हो गया काम। सेंटर ऑफ कर्वेचर को लिखना वक्रता केंद्र, क्या लिखेगी? इसको लिखो क्या, वक्रता त्रिज्या। बोलो इतना हो गया? अरे बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? नालायक, बोल भी देती है नहीं हुआ। बहुत दर्द है भाई जिंदगी में। हैं? तेरी जिंदगी में दर्द है? क्या दर्द है बता? कोई दर्द नहीं तुम सबके जिंदगी में, यू आर फ्री। जब सोना है सो, उठो खाओ पियो ऐश करो, और क्या। कोचिंग जाना है जाओ, नहीं जाना नहीं जाओ, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, कौन देखने वाला है? हॉस्टल बंद है कि खुला है, कौन देखने वाला है? वही तो मैं वही बोल रहा हूँ। अरे वार्डन वार्डन को पानी पूरी खिला देना, हो जाए वो भी। 500 रुपया एक्स्ट्रा दे देना महीने में, वो तो आ जाते हैं, बच जाता है वो तो, मुझे पता है। देखो, पानी पूरी के लिए अपनी जगह दूसरे से खा लेंगे, 10 रुपये बच जाएगा। चल, इतना मिटा दें, समझ में आ गया इतना भैया? समझ गई? ठीक है, अच्छा इसी में एक चीज और लिख लो, मिरर का फॉर्मूला लिख लो, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये भी लिख लो। लिख लेना, v जो है वो है इमेज की डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और u जो है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वस्तु की दूरी। हो गया? हटाऊं? अब समझना। अच्छा, उसके लिए मैग्निफिकेशन लिख लो पहले, मैग्निफिकेशन।
ठीक है, आवर्धन। ठीक है, तो लिख लो, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे यार, हाइट ऑफ इमेज लिखना है यहाँ पे। इसको डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल एम से। किससे? एम बराबर क्या होता है? एक तो आपका फॉर्मूला होगा एच आई अपॉन में एच ओ, और इक्वल टू होता है माइनस का वी अपॉन में यू। किसके लिए? फॉर मिरर के लिए, दर्पण के लिए। कोई सा भी दर्पण हो तब चलेगा। ठीक है ना। एच आई क्या है? हाइट ऑफ इमेज। एच ओ क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो एच आई क्या है? एच आई इसको बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज, और एच ओ क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट दूं? बोलो। और लिख सकती हो m बराबर f माइनस का v अपॉन में f, ज्यादा अगर नोट्स बनाने का मन है तो। और लिख सकती हो m बराबर f अपॉन f माइनस का u, ये भी लिख सकते हो। और लिख सकते हो m ग्रेटर देन अगर इक्वल बन रहा, m ग्रेटर देन इक्वल बन रहा तो उसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। अगर m लेस देन इक्वल टू बन रहा तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। एक होता है न्यूटन फॉर्मूला, क्या होता है? न्यूटन फॉर्मूला एफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स वन एक्स टू, एफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स वन एक्स टू। एक्स वन क्या है और एक्स टू क्या है? एक्स वन है डिस्टेंस ऑफ, क्या यू भी लिख सकते हो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द फोकस। ठीक है। ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो ये डिस्टेंस, तो बोलोगे सर इसको यू क्यों नहीं लिखा आपने? बोलोगे ना। अगर मैं x1 को डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं तो आप बोलोगे ना कि सर आपने u क्यों नहीं लिखा, इसको x1 क्यों लिख रहे हो? लिख सकते थे। तो वो जो u था हम कहां से डिस्टेंस लेते थे? पोल से। कहां से लेते थे? लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो कहां से ले रहे हैं? फोकस से। फ्रॉम फोकस। कहां से? उसी तरीके की इमेज डिस्टेंस है क्या ये? इमेज की डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम फोकस। ठीक है। ये सब समझ में आया? ये क्या लिखा है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये वस्तु की ऊंचाई। ये अवतल दर्पण के लिए जो आवर्धन होगा 1 और 1 से बड़ा होगा, उत्तल दर्पण के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए
जो आवर्धन होगा वो 1 या 1 से छोटा होगा, जिसको मैग्निफिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं। न्यूटन फॉर्मूला क्या होता है, एफ स्क्वायर इक्वल टू x1 x2। व्हाट इज x1? x1 जो होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, कहां से? फोकस से। कहां से? फोकस से। और u जो होता है वो भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, लेकिन वो पोल से होता है। समझ में आया? x2 क्या है? इमेज के डिस्टेंस है, कहां से? फोकस से। बोल, मजा आया कि नहीं? नहीं आया? बोलो जल्दी। आया मजा? समझ में आया इतना? गुड। आगे बढ़े हैं? अब पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन। साइन, इंग्लिश हिंदी में क्या बोलोगे इसको? चिन्ह परपट्टी है। अच्छा, पर ये ऐसा है? हे भगवान, बचाओ इस हिंदी से। चलो ध्यान से समझना हो। कौन एक इधर आओ, आएगा कि नहीं आ रहा? जल्दी आ। ये क्या है? पी है, ये एफ है, और ये क्या है? सी है। ये इनफाइनाइट है, ठीक है। यहां से यहां तक क्या था? स्मॉल एफ। यहां से यहां तक क्या था? आर, जिसको हम 2 बोलते हैं, ठीक है ना। अब आपको पता है कि अगर कोई, ये एक्सिस है, क्या ये एक्सिस है, कि जब हम कोई इधर अगर आ रहा है तो इधर क्या होता है? प्लस वाला। लेकिन अगर इस साइड आएगा तो क्या बोलोगे? माइनस। बोलते हो कि नहीं? इधर भी माइनस होगा तो लेफ्ट साइड वाले क्या बोलेंगे? माइनस। और राइट साइड वाले क्या बोलेंगे? प्लस। इतना सबको पता है। अब हम, ये दिक्कत होती है कि वस्तु को कहाँ रखेगा ऑब्जेक्ट को, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? बोलो, किसको किसको प्रॉब्लम होती है? उठाओ। किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने पर उसका इमेज कहाँ बनेगा? किसको किसको दिक्कत होती है? सबको होती है। मैं 10 मिनट के बाद देखना, एक एक के जवान पे रहेगा तो याद रहेगा, भूल नहीं पाओगे उसको, ठीक है ना? भूल नहीं पाओगे। अभी जादू देखो, भाई आ गया जादू, देखता हूँ जादू। जादू आ जाए, जादू, ठीक है ना। देखो, अब एक यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? और ये हो गया इमेज, है ना। ऑब्जेक्ट को मैंने रखा इनफाइनाइट पे। कहां रखा? तू कहां खड़ा होगा? फोकस पे। यहाँ पे। ये कहां खड़ा है अभी? और मैं कहा हूं? इनफाइनाइट पे। रह चुप। अरे मान लो फोकस पे आ जा। हाँ ठीक है, मैं खड़ा कहा हूं और ये कहां है? तो एक चीज याद आ गया कि अगर मैं इनफाइनाइट पे रहूंगा तो इसका, ये इमेज है, ये क्या है? ये प्रतिबिंब है। ये क्या है? ये। और मैं क्या हूं? ऑब्जेक्ट। तो मैं आ गया इनफाइनाइट पे, तो ये कहां खड़ा है? देखो, इनफाइनाइट पे दिख नहीं रहूंगा मैं, है ना। नहीं दिख रहा, मतलब इनफाइनाइट पे हूं मैं। इनफाइनाइट पे दिखेगा ऑब्जेक्ट? इमेज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। चलो, तो इमेज क्या बन गया? समझ में आ गया? चलो, अब मैं आगे बढ़ूंगा। बढ़ गया आगे। बढ़ते बढ़ते कहां गया? सी और इनफाइनाइट के बीच में, मतलब सी के पीछे में।
तो ये भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ा? चलो आगे बढ़ गया ये। तो ये कहाँ गया एफ, और मैं आगे बढ़ा तो ये भी बढ़ा कि नहीं आगे? तो मैं आया बियॉन्ड सी। बियॉन्ड मतलब सी के पीछे हूं, तो ये भी क्या हुआ, मैं ऐसे बढ़ूंगा तो ये मेरी तरफ ही आएगा, आएगा ना। तो ये एफ पे था तो ये आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़े? तो कहां बढ़ेगा? आगे। तो ये हो जाएगा सी और एफ के बीच में। तो देखो इसी का जब अब दो चीजें याद आ गया, तो इसका उल्टा कर दो। जब ये इनफाइनाइट पे था तो क्या हो गया? तो जब एफ पे होगा तो क्या हो जाएगा? तो सी एंड एफ पे होगा तो क्या हो जाएगा? ये बियॉन्ड सी। चार याद हो गए? बोल। हो गया। अब मैं फिर आगे बढ़ा, अब कहा गया मैं? सी पे। कहां पे आया मैं? तो ये भी कहां आएगा? अब ये मेरे भाई क्या, तो यहां से अंदर घुसेगा क्या होगा ये? ऐसे ऐसे, अरे मुंह तुम्हारा ऐसे है, ऐसे है। मैं ऐसे आ रहा था, ऐसे जा रहा था ना। अभी दोनों कहां गए? बराबरी पे आए ना। अब ये यहाँ पे था, मैं यहाँ आया तो ये भी क्या हो गया? यहाँ आ गया। तो मैंने बोला कि सी पे ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहां मिलेगा? सी पे मिल गया कि नहीं? अब मैं कहां बढ़ गया? ये चला गया आगे। इसका मतलब मैं चला, अब ऑब्जेक्ट कहां गया? यहाँ पे। तो ये कहां चला गया? अब ये सी के आगे बढ़ेगा कि नहीं? तो देखो मेरी जगह पहुंच गई है। तो देखो आया कि नहीं आया? जब मैंने ऑब्जेक्ट को सी और देखो बियॉन्ड सी हो गया कि नहीं आ गया? आ गया। ठीक है। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी, अब जब मैं एफ पे जाऊंगा ना, ये ई में दिखेगा क्या? मतलब ये कहां हो गया? समझ में आ गया? फिर मैं और आगे बढ़ जाऊंगा, इसकी तो कहानी खत्म हो गई है ना। इमेज अब दिखना ही बंद हो गया, लेकिन मैं रुका तो मैं बढ़ा भी एफ और पी के, तो इमेज जो होगा छप्पर फाड़ के कहां चला जाएगा? राइट साइड। कहां जाएगा अभी? राइट साइड। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक केस ऐसा होगा जहां एफ और पी के बीच में क्या होगा? ऑब्जेक्ट, और इमेज कहां बनेगा? बिहाइंड मिरर। कहां बनेगा? मिरर के पीछे। और पीछे जब बनेगा तो क्या आ गया? पॉजिटिव। अदरवाइज सारी चीजें क्या होंगी? ऑल निगेटिव। ऑल निगेटिव का मतलब क्या समझेगी? सारे केस में यू भी निगेटिव, वी भी निगेटिव, एफ भी निगेटिव, सब निगेटिव हो गया ना। लेकिन यहां पे वी क्या आ जाएगा? तो ये क्वेश्चन आता है कॉनकेव मिरर में इमेज क्या हो सकता है? ओनली निगेटिव है ना, या पॉजिटिव? तो तुम बोलोगे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही हो सकते हैं। निगेटिव और पॉजिटिव। जब निगेटिव आएगा तो उसको बोलोगे रियल। क्या बोलोगे? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बोलोगे? और जब पॉजिटिव आ जाएगा तो क्या बोलोगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बोलोगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलो। समझ में आया? निगेटिव को क्या बोलोगे? रियल और इरेक्ट, मतलब वास्तविक और उल्टा। वास्तविक के साथ क्या आएगा? उल्टा। जल्दी 4 बार बोलो। वास्तविक और, वास्तविक और, वास्तविक और, वास्तविक और। ये उल्टा हो गया ना, मन से नहीं बोला तुमने लग रहा है। और अब वर्चुअल एंड आभासी के साथ सीधा आभासी, और आभासी में सा आ रहा है ना, आभासी में क्या आ रहा है? सी आ रहा है लास्ट में, तो सीधा ही आएगा ये। समझ गई? समझे कि समझे? अब इमेजिन कर कि कैसे कैसे इमेज बनेगा, और भूल के देखा। अब बता, अगर मैंने सी पे रखा तो कहां बनेगा इमेज? हैं?
जब भी कुछ भी पूछे ना, जब भी कुछ भी पूछे तो इन्फानाइट से सोचना है। पहले इन्फानाइट पे थे तो एफ पे बना, फिर पीछे आए उसके तो सी और एफ के बीच में आ गए, फिर अब कहां आएंगे सी पे, तो ये भी कहां पहुंच जाएगा। ऐसे सोचना, समझ में आया? तो कभी गलत नहीं होगा। चलो छापो जल्दी से, बोलो समझ में आया, किसको किसको नहीं आया हाथ उठा, किसको नहीं आया समझ में, आ गया? कि अगर एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे उसका इमेज क्या बनेगा, बिहाइंड द मिरर रखेंगे तो सी पर बनेगा और सेम साइज बनेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कॉम्पिटिटिव में थोड़ा दिमाग लगाओगे तो सॉल्व के आंसर आ जाएगा।
उसको इनफाइनाइट पे है तो एफ पे और एफ पे है तो इनफाइनाइट पे है ना। मैं तेरा खाऊंगे तुम मेरा खा। राइट पे रहेगा ऑब्जेक्ट कौन है इमेज आ जा रहा है तो जल्दी जल्दी कल कल रात में काम हो जाएगा। बोलो इतना समझ में आया? बोलो आ गया पक्का है? पूछे अब पूछते हैं। तुम खड़ी हो? हाँ खड़ी हो। अरे तुम खड़ी हो जाओ, कुछ तो शिष्टाचार लाओ। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी? इंफिनिट। दीपा खड़ी हो, बैठ जा। अगर एफ एंड पी के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, अरे उधर देख रही एफ, अरे चुट्टी, एफ एंड पी के बीच में रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी? हाँ वैसे बोलो छप्पर फाड़ के। कहां पर? तो दर्पण के पीछे, है ना, मतलब बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और जब बिहाइंड द मिरर हुआ तो भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आएगा भी यहाँ पे। बाकी जो सब जगह ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है एग्जाम में, क्योंकि एक केस ऐसा है जो उसको कोई पता ही नहीं है, बाकी सब जानता है। समझ में आया कि नहीं आया? है? चलो अब आशा तुम खड़ी हो, निराश मत करना आशा। एफ और सी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज क्या बनेगा? देख रही है? नो, दिमाग में बनाओ। तो एफ पे तो जब इनफाइनाइट रखेंगे तब बनेगा ना। हाँ ऐसे ही सोचना है कि एफ पे जब कब बनेगा, जब हम पागल की तरह कुछ भी सोच लेंगे। बनाओ।
और इनफाइनाइट पे रखोगी तो कहाँ बनेगा? फिर एफ और पी के बीच में रखेंगे तो पीछे चला जाएगा, छप्पर फाड़ देगा वो तो। हाँ, हाँ, क्या बोलोगी? सी के पीछे। हाँ, सी के पीछे। ठीक है, तुम बताओ जी, सी पर रखेंगे तो कहां बनेगा? अरे वाह, अब क्या बचा? क्या पूछूं तेरे से? कुछ भी। मिरर फॉर्मूला बता। स्क्वायर 1/b। मैग्निफिकेशन, ये क्या होता है? अच्छा, अभी तो अंग्रेजी पढ़ रही थी। आवर्धन, HI+। और -b/u। गिर जा घर। न्यूटन फॉर्मूला बताओ। x1, व्हाट इज x1? हाँ, कुछ भी लिख लो, ऑब्जेक्ट है, इमेज, कुछ भी लिख सकते हैं x1 x2 को, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में 2 × 4 है, 4 × 2, बात क्या है? एक ही है, ठीक है ना। ठीक है, आप ये बताओ, उत्तल दर्पण के लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? हाँ, सर ये तो नाइंसाफी है। बोलो, क्या हो जी? मुंह देख रही हो उसका, बता ले। हैं? ये देख रही है, नालायक कहीं की। m की वैल्यू < टू। कुछ भी पूछ सकते हैं। इतना समझ में आ गया? आ गया ना। अब करते हैं न्यूमेरिकल। क्या करते हैं? न्यूमेरिकल करते हैं। अब बहुत हुआ सम्मान, चलो अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल पे आते हैं बच्चा। न्यूमेरिकल सेशन शुरू। अब बताओ, जो नहीं आया है कितना मिस कर रहा होगा क्लास को? अभी नहीं करेगा, बाद में करेगा, अभी तो मस्त होगा वो। लिखो, 3 प्रतिबिंब पाने के लिए दो समतल दर्पण को कितने डिग्री के कोण पर रखा जाना चाहिए? टू गेट 3 इमेज, टू गेट 3 इमेज ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट, ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है। वन शुड हैव टू प्लेन मिरर एट एंगल। एंगल पूछ निकालो चुपचाप, क्या निकालो? रे फिर देख रही है, वन शुड हैव टू प्लेन मिरर एंगल। क्या? वन शुड हैव प्लेन मिरर एंगल, प्लेन मिरर एंगल, प्लेन मिरर एंगल, टू प्लेन मिरर एंगल, टू प्लेन मिरर एंगल। जल्दी से निकाल के बता फटाफट।
है ऑप्शन है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 और 30 है गलत। है नहीं है। सुनो, अगर दो प्लेन मिरर इंक्लाइन थीटा एंगल पर रखा हुआ है ना, तो फॉर ऑड इमेज, और ऑड इमेज पाने के लिए, किसके लिए, ऑड इमेज पाने के लिए जो हमारा थीटा बराबर क्या हो जाएगा 360 अपॉन में एन होगा। लेकिन ये वाला एन जो होगा ना, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ये एन लिख लो। कहने का मतलब ये है कि n+1 कर लेना। क्या कर लेना, चलो एक काम करते हैं, n बराबर क्या लिखा था, स्मॉल n इक्वल टू n-1। n अगर इवन और ऑड बोला तो, है ना, अगर हमको इमेज ऑड चाहिए, क्या चाहिए, इमेज ऑड चाहिए, तो इन दोनों में से लिखा ना वन शुड हैव प्लेन मिरर एंगल, तो इन दोनों में से किसी भी एक एंगल को कितना डिग्री पर रखना चाहिए, तो n बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना, सबसे पहले तो लिखोगी n बराबर कितना हो जाएगा, बोलो, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 बोलो, और ये कैपिटल N कितना हो जाएगा -1, तो n कितना आया पहले। अब थीटा बराबर रखोगे 360 डिग्री अपॉन में, तो 360 अपॉन में 4, ठीक है ना। तो याद रखना, कभी भी जब एंगल निकालना हो ना, और तुम्हें बोले कि नंबर ऑफ इमेज बोले तब तो सही है, और अगर ऑड या इवनली बोल दिया तब कहानी गड़बड़। अगर ये नंबर ऑफ इमेज बोलता ना, या नंबर ऑफ, अगर इमेज नहीं बोल, क्या बोलता ये, एंगल निकालना होता, तो सीधे हम क्या लिखते, क्या इमेज निकालना होता 360 अपॉन में थीटा हम कर देते, ठीक है ना। इसने बोला 3 इमेज पाने के लिए, कितना, 3 इमेज को लाने के लिए हमें इन दोनों में से किसी भी एक, और ये भी क्या लिखा है, सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, तो किसी भी एक को कितने डिग्री पर रखना चाहिए, तो 90 डिग्री पे। उसमें क्या करना है, जो भी एन दिया हो उसमें एक जोड़ के डिवाइड कर देना एंगल को, ठीक है ना, 360 से। और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, रुक जा। जैसे क्वेश्चन है कि देखो सुनो मेरी बात, 2 मिरर है राइट एंगल पे रखा हुआ एक दूसरे के, और एक आदमी उनके बीच में कंघी कर रहा है। क्या कर रहा है, कंघी कर रहा है। तो बताओ कितनी इमेज बनेंगी, बोलो। अगर दो मिरर है, क्या है, और राइट एंगल पे है, कितने पे है, और उनके बीच में एक आदमी क्या कर रहा है, कंघी कर रहा है। क्या कर रहा है, कंघी कर रहा है। तो बताओ कितनी इमेज बनेंगी, जल्दी बोलो। अभी नालायक 3 लाने के लिए एंगल कितना आया था, अच्छा 4 आया था एंगल, 90 डिग्री आया था, तो 90 डिग्री होगा तो इमेज कितना आएगा, तो फिर सिंपल सा चीज है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि देखो एक ये है और एक ये है, ये 90 डिग्री है, इनके बीच आदमी होगा, ठीक है। तो इमेज के लिए क्या करोगी, एन बराबर क्या करोगी, 3 और सॉरी थीटा ना, थीटा बराबर क्या लाना, सॉरी एन लाना है ना, एन बराबर क्या जाएगा 360 अपॉन में थीटा, और माइनस का क्या करोगी, ये तो है देखो एन बराबर 360 अपॉन थीटा लेते थे कि नहीं। स्मॉल एन और कैपिटल एन दोनों अलग अलग चीज,
स्मॉल एन और कैपिटल एन दोनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो 360 अपॉन थीटा माइनस का 1। और क्वेश्चन करते हैं इसका। लिखो एक क्वेश्चन। क्या हिंदी वालों, इंग्लिश वालों को नहीं लिखा है, हिंदी वालों को कहाँ से लिखा है? दो प्लेन मिरर को, दो समतल दर्पण को एक दूसरे से 72 डिग्री के कोण पर रखा गया हो तो कितने नंबर इमेज फॉर्म्ड होंगी? ठीक है ना। टू प्लेन मिरर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 72 डिग्री एट एन एंगल 72 डिग्री। ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड? चार ऑप्शन में नहीं है, चार ऑप्शन में होता तो फिर चार लगाते हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर ऑप्शन में 5 या 4 दोनों में से एक ही होगा, अगर दोनों हुआ तो किसको लगाओगे टिक? 4 को लगा के आना, ठीक है ना। 4 है ही नहीं तो फिर क्या इसको लगाएगी, 5 को लगाएगी। तो भैया 4 है नहीं ना। अरे क्या होता है मैं बता रहा हूं, जैसे तुमने अभी ये किया तो लाइन क्या होगी, सिमेट्रिकली होती है। लाइन किसके लिए है? सिमेट्रिकल के लिए। और अगर तुम -1 करोगे, ठीक है ना, तो लाइन क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल। तो क्वेश्चन में अगर लिखा रहा सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, है ना, तब तो अनसिमेट्रिकल के लिए -1 करना है और सिमेट्रिकल के लिए नहीं करना है। लेकिन क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं है, तो 4 और 5 दोनों हो सकता है कि नहीं? बोलो, हो सकता है। तो इस कंडीशन में 4 या तो 5 दोनों एक ही ऑप्शन रहेगा, और दोनों रहा तो किसी को भी टिक कर देना, तुम्हारी मर्जी। ऐसे 4 को लगा के आना मेरे से, है ना, क्योंकि -1 करना है। देखो दो दर्पण थीटा कोण पर 5 इमेज बनाता है। थीटा कोण पर कितना इमेज बनाता है? प्रतिबिंब 5 इमेज। जब थीटा डिक्रीज होकर या थीटा घटकर थीटा -30 डिग्री हो जाए, जब थीटा घटकर थीटा -30 डिग्री हो जाए तो इमेज की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो इमेज की संख्या क्या होगी? टू मिरर एट एन एंगल थीटा प्रोड्यूस two
mirror at an angle theta produce 5 image of a point. हाँ, लिखो द नंबर ऑफ इमेज प्रोड्यूस when theta is decreased to theta minus 30. थीटा माइनस 30. जी मैडम जी. एक मिनट में जो आंसर बताएगा उसको एक चॉकलेट. ऑप्शन की मांग ना करें. तो अगर सबको कंफ्यूजन हो रही है ना तो सीधे n बराबर याद रखो 360 अपॉन में n और माइनस का ये याद रखो बस. अरे सॉरी, ठीक है, ये याद रखना, हमेशा यही लगाना, बाकी सब भूल जाओ. हैं? अभी मैंने बोला ऑप्शन की डिमांड ना करें. ऑप्शन में है 12. 12 वाले कौन कौन है, हाथ उठाओ. अब टाइम तो ऐसे भी खत्म हो गया. ठीक है, तुम्हारा कितना है गिरजा? कोई चॉकलेट खाने लायक नहीं है. सुनो, कितना इमेज चाहिए था पहले? 5. तो 5 यहां लिख लेंगे 360 अपॉन में थीटा माइनस 1. ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 6 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? तो थीटा कितना आ गया? अब घट कर कितना हो गया थीटा? 30 हो गया ना है? तो n निकालना है तो क्या लिखोगी? 360 अपॉन में 30 माइनस का 1. तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी दोस्त, मुंह फाड़ के रह गया. समझ में आया गिरजा? जब इमेज 5 है तो एंगल थीटा है, तो अगर एंगल घटकर 30 डिग्री एंगल घट जाए तो इमेज कितनी होगी? तो सबसे पहले 5 इमेज के लिए एंगल क्या होगा ये निकालेंगे. तो एंगल निकाल लिया और 30 डिग्री घट गया तो एंगल कितना हो गया? 30 हो गया ना एंगल. तो अब n निकल जाएगा -1 करके. क्लियर? बोलो. हैं? 12 भी है. क्या बनाती करती है? नालायक. छल छल. चलो आगे बढ़े. अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, लास्ट मौका दे रहा हूं, चॉकलेट नहीं है. ये हर जगह लगाना है, हर जगह. लास्ट वाले में लगाया था, ऑप्शन में नहीं था. 4 तुम्हें करो.
तो मान लिया मैंने कि लाइन सिमेट्रिकल है और क्या, इसलिए नहीं होगा 1, तो इसलिए -1 लगाना है ना। क्या मैंने तुमको क्या बताया था, होना चाहिए था 4। यहाँ पे ऑप्शन में 11 है ना, तो ऑप्शन में 11 लगाओगे कि नहीं लगाओगे? अगर 11 नहीं होता ऑप्शन में तब क्या लगाती, तब चॉकलेट मिलती। अब मुंह फाड़ के बैठी रहो। लिखो, अब बल्ब, एक बल्ब को दो समतल दर्पण के बीच 60 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। एक बल्ब को दो समतल दर्पण के बीच 60 डिग्री के कोण पर रखा जाता है, तो इमेज की संख्या क्या होगी? फेंक दिया जाता है तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? अरे कुछ भी कर ले, अब बीच में क्या रख ले, फेंक दे, खा जा, भूख लग रही है तो। A bulb is placed between two plane mirror, लिख लिया। A bulb is placed between two plane mirror inclined at an angle 60 degree, लिख लिया बच्चा, गलत। Two plane mirror inclined at 60 degree. Find the number of image. क्या आया? तो बैठ के क्या अचार खा रही हो, जल्दी से करो। 5 भी है, 6 भी है, 4 भी है और 3 भी है। क्या होगा? 5 सही है, 5 सही है, और चॉकलेट नहीं था इस क्वेश्चन पे। लिखो, a plane mirror produce a magnification. A plane mirror produce a magnification. Produce a magnification. क्या लिखा? ऑफ। ऑप्शन 1 0, ऑप्शन 2 -1, ऑप्शन 3 +1 एंड ऑप्शन डी बिटवीन 0 एंड +1। लिखो, एक समतल दर्पण का आवर्धन क्या होगा? A plane mirror of magnification पहला 0, ऑप्शन बी +1, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी 0, बिटवीन 0 एंड 1, बिटवीन 0 एंड 1, बिटवीन 0 एंड 1। कौन बताएगा आंसर? जल्दी बता, जल्दी बता। और कोई? विथ एक्सप्लेनेशन, नॉट तुक्का।
वाई, कैसे और क्यों पढ़ाया है? शर्त लगाएगी वो आज तो तू एक पैसे निकाल, आज पैसे के शर्त लगेगा, निकाल तू आज, और नहीं पढ़ाया होगा तो मैं सबको पिज्जा खिलाऊंगा एक एक। लाओ चलो पैसा निकालो, चलो मोबाइल बेच दूंगा ये, है ना, ये मोबाइल मेरा, सभी साक्षी है यहाँ पे, है ना, है बोलो, इसने बोला नहीं पढ़ाया, अगर पढ़ाया होगा तो ये मोबाइल बेच दूंगा मैं, बोलो मंजूर है? इसे कितना दुख हो रहा है, तेरा ये, फिर बोलो चॉकलेट खिलाएगी सबको, चॉकलेट खिलाएगी सबको, 5 वाला, सर डर गई, तो लगा लो ना सर, क्या दिक्कत, लगा लो, हैं? पहले 100 रुपए निकाल, 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 निकाल, 100 रुपए, 100 रुपए निकाल जल्दी, चॉकलेट खाने के लिए, क्योंकि तू हारने वाली है। अच्छा तो नालायक हो ना, सुधरोगे कब, बदनाम करती है, चलो चॉकलेट लेके आएगी। सुनो अभी बताया था भाई, प्लेन मिरर जो है, मैंने बताया था प्लेन मिरर में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, प्लेन, अरे इधर ध्यान दे, प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, बोला था वर्चुअल के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बताया था, और क्या बताया था कि ये बनता है सेम साइज का, किसका, बोला था कि नहीं, तो सेम साइज का मतलब क्या हुआ, एक, दोनों सेम होगा मतलब क्या हुआ, एक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोल, पढ़ाया था कि नहीं, अरे देख बोले पता नहीं, अभी भी नहीं मान रही, नहीं खाऊंगा चॉकलेट, जल्दी बोल, ला ले बच्चा चॉकलेट, अरे 200 रुपए दिया यार, ये तो जादू हो गया, जाओ चॉकलेट लेके आ जाओ जल्दी, हो सर, बोल सर, चॉकलेट इस बात की थोड़ी ना थी, चॉकलेट इस बात की थी मैंने पढ़ाया है कि नहीं, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, मिरर फॉर्मूले बेस्ड एंड मैग्निफिकेशन, ठीक है ना, ठीक है, उसके बाद हम करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसके बाद फिर पता नहीं कब मिलेंगे, ठीक है।